मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों की सलामती हो। जितने सारे बहन भाई दायम यहोवा चैनल को देखने वाले खुदा सबको बरकत दे। तो मेरे अजीज़ों, आज हम थोड़ी देर के लिए हम खुदा को की हजूरी में झुकते हैं और दुआ करते हैं। कदूस कदूस से परवर के खालिक और मालिक है, सीधा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तू जो अजीम है, तो कादर मुतलिक है, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी। तो खुदावंदा मैं तेरा खादम होते हुए तेरी हजूरी में झुकता हूँ और खुदावंदा दुआ करता हूँ कि खुदावंदा आज का कलाम खुदावंदा जितनी ज़िंदगी सुने तो खुदावंदा बरकत पाए और कसरत से पाए। तो खुदावंदा तेरा कलाम तेरा कौल कभी पर तसीर नहीं लौटता बल्कि असर रखता है। तो खुदावंदा आज का कलाम खुदावंदा इनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और बहुत सारा फल लाए और तब्दीली का बायस बने और तेरा पाक को बड़ी मदद करे। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे कि खुदा के सब हथियार। तो मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं आप लोग। पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम 6 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर हम 18 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बुख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम इस शरीर के सब चलते हुए तीरों को बच सको। नजात का खुदा और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। इस गरज से जागते रहो कि सब कदीसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। कलाम का थोड़ा और सुना जाना अब सब के लिए बाइस से बरकत हो, सब कहे आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने खुदा के कलाम में से जो हमारा निमान है टॉपिक है खुदा के सब हथियार। तो हमने खुदा के सब हथियार जो है ये हमने जानने हैं कि खुदा ने हमें कौन से हथियार दिए हुए हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरे अजीज़ों, ये हथियार जो है ईमानदार की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और आज हम सीखेंगे, जब हम इसकी 14वीं आयत को पढ़ा है तो लिखा है कि बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। तो मेरे अजीज़ों, जब जंग के लिए कोई फौजी निकलता है तो उसकी वर्दी जो होती है वो अपनी कमर जो कसता है, अपना बेल्ट कसता है, तो वो क्या है? सच्चाई। सच्चाई से अपनी कमर कस कर। तो मेरे अजीज़ों, रास्तबाज की ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, ये पहला हथियार है। और दूसरा हथियार कि रास्तबाजी का बुख्तर लगाकर। तो इंसान की ज़िंदगी में रास्तबाजी होनी चाहिए, खुदा तरस होना चाहिए, नेकी करने वाला हो, भलाई करने वाला हो और लोगों पर के साथ हेल्प करने वाला हो। अगर कोई भूखा हो तो उसको खाना खिलाए, अगर वो प्यासा हो तो उसको पानी पिलाए। तो मेरे अजीज़ों, ये काम जो है ये रास्तबाजी के है। तो मेरे अजीज़ों, रास्तबाजी का बुख्तर लगाकर। तो जो बुख्तर होता है वो रोमी फौजी जो होते हैं वो अपनी बॉडी के सामने जो बुख्तर लगाते हैं कि वो। तो मेरे अजीज़ों, बुख्तर लगाना है। और जब इसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। तो मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में सुलह होनी चाहिए, आपस में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा के साथ हमारी सुलह होनी चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह ने अपना पाक लहू बहाकर हमारे बाप के साथ सुलह करवाई है, तो हमें खुदा के साथ सबसे पहले सुलह करनी चाहिए। जो लोग दुआ नहीं करते, इसका मतलब है कि खुदा के साथ कुछ बातचीत करना नहीं चाहते। तो मेरे अजीज़ों, हमें सुलह करनी है, सबसे पहले अपने खुदा के साथ करनी है। और दूसरी बात है कि अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ सुलह रखनी है। फिर अपने रिश्तेदारों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, सबके साथ सुलह रखनी है। और मत्ती के इंजील उसका 5 बाब में लिखा हुआ है, जो सुलह करते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, सुलह जो है ये तीसरा हथियार है जो ईमानदार की ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो जब इसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है
کہ اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ تو میرے عزیزو، جب فوجی کے پاس جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس سپر ہوتی ہے جو ہاتھ پر باندھی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے کہ دشمن اس پر وار نہ کرے، کوئی تلوار یا تیر چلتا ہو اس کے ساتھ اس کو روک لے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایماندار کی زندگی میں سپر ہونی چاہیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ پہاڑوں کو بھی کہے تو پہاڑ بھی ہٹ جائے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، پھر لکھا کہ تم اس شریر کے سب چلتے ہوئے تیروں کو بچ سکو۔ تو میرے عزیزو، جتنے سارے تیر ابلیس ہماری زندگی میں چلاتا ہے تو ہمارے ایمان کی سپر ہوگی تو ہم بچ سکیں گے۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو لکھا ہے کہ نجات کا خدا۔ تو میرے عزیزو، انسان کی زندگی میں نجات یسوع مسیح یعنی کہ نجات یافتہ ہونا چاہیے وہ انسان، بائبل مقدس کے مطابق اس کو نجات یافتہ ہونا چاہیے، بپتسمہ لینا چاہیے، جیسے کہ یسوع مسیح نے دریائے اردن پر لیا۔ تو میرے عزیزو، نجات کا خدا، تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ سر پر جو ہیلمٹ پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تو سر پر ہمارے کیا ہے؟ نجات ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر آگے لکھا ہے کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی میں خدا کا کلام ہونا چاہیے، خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ سچائی کو جانو اور سچائی سے واقف ہو اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کا جو کلام ہے یہی ہمیں آزاد کرے گا، یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو میرے عزیزو، اور لکھا ہے کہ ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہو اور منت کرتے رہو، اس غرض سے کہ جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کرو۔ تو میرے عزیزو، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے لیے دعا کر لی یا اپنے بچوں کے لیے کر لی، نہیں، سب کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تو جتنے سارے مقدس کا کام کرتے ہیں پوری دنیا میں، سب کے لیے دعا کرنے کا خداوندہ ان کو اور توفیق دے کہ یہ روحوں بچانے کا وسیلہ بنے۔ خداوندہ تو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ دعا کیا کرے صبح شام ہر وقت بلا ناگا۔ ہاللیلویہ۔ تو آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے خدا کے سب ہتھیار۔ تو یہ میرے عزیزو، یہ 6 ہتھیار ہیں جو خدا آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے، جو خدا نے ہمیں دیے ہیں۔ یہ اتھارٹی ہمیں خدا نے دی ہے، یسوع نے دی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم پہلے روحانی نہیں تھے لیکن اب روحانی ہیں، کیونکہ ہماری قیمت جو ہے سونے چاندی سے نہیں چکائی گئی بلکہ یسوع کے زندہ لہو سے چکائی گئی ہے۔ تو خدا نے ہمیں برکت بخشی اور روحانی بنایا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں لے اور بہت سارا پھل پیدا ہو اور خدا آپ لوگوں کو برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ آمین۔